तो बड़ा अच्छा पेपर लगा हुआ है इसका, जो इसके पर पे जो पेपर है वो के सर लॉक्स की अक्सर आप बात करते हैं तो वो भी मेरे दोस्तों को बताएंगे परों के लॉक्स कौन से। जरूर। इसके अलावा एक परिंदा था जो मैंने कहा था कि ये लाड़ा है जी, यहाँ देखें दोस्तों, ये हैं वो लॉक परों के जिनकी मैं अक्सर बात किया करता हूँ। बाकी सब बराती हैं और ये लाड़ा है। अच्छा, तो आपसे मोहतरमा गुजारिश है एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आए हैं गुजरात शहर में, और के साथ छोटा सा गांव है जहाँ पे प्रोफेसर साहब के साथ हम आए हैं जोड़े लगाने के लिए छत पे। इधर से व्यू दिखाएं जी, माशाल्लाह छत का व्यू देखें दोस्तों, खुला इलाका है माशाल्लाह। इधर देखिए जबरदस्त, और ये छत है और यहाँ पे लगाने हैं जोड़े, क्योंकि चौधरी इकबाल साहब जो होते हैं बाहर हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, तो उनकी छत पे हम यहाँ आए हैं गुजरात शहर में, और उनके पास टाइम नहीं होता, जिसकी वजह से ना वो सिर्फ मखसूस से कबूतर रखना चाहते हैं, बाकी उन्होंने सेल कर देने हैं। तो 8-10 कबूतर रखेंगे जोड़ों के लिए, बाकी ये टोटल जितने कबूतर हैं उनके पास सारी। तो हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही, हो सकता है माइक में आवाज भी ठीक ना आए, तो जो छत के ऊपर देखभाल करते हैं कबूतर में आपको उनके साथ भी मिलाते हैं। जो 8-10 कबूतर उन्होंने रखे हैं उनका भी आपको शो कराते हैं। बाकी सारे कबूतर जो ना मैं दिखाता हूँ, जो उन्होंने दे देने हैं, सारे नंबर भी मैं शेयर कर दूंगा भाई का, आप इनके साथ रब्ता करिए। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर लिख दूंगा, टाइटल में भी नंबर लिख दूंगा, आप जरूर इनसे रब्ता कीजिएगा। काफी सारे कबूतर हैं, यहाँ दुकानदार हजरात भी लेना चाहते हैं तो वो भी रब्ता इनके साथ कर सकते हैं। तो ये हमारा बबर शेर चौधरी हाशू गुजर। क्या नाम है जनाब आपका? तेरे नाक से मिट्टी क्या लग गई है? ऐसे पढ़न नहीं जाना होता? जाना। अच्छा, कबूतर में दाना पानी पाना है। दिखाओ जी कबूतर शौक कराइए। आज दोस्तों आपको दूसरे भाइयों से भी मिलाते हैं, आ जाओ मियां। अस्सलाम वालेकुम। की नाम है सर साडा? गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास भाई जो तुसी भी शो कर दे? जी जी बिल्कुल। ते ए भाई साडा की नाम है? मेरा नाम जनाब कैसर। तुसी भी इसी साथ शो? जी ऐसे ते शो मतलब घटा क्यों रहे? ये घटाए इस कर रहे हैं कि चौधरी साहब मेरी बाहर ने। हाँ जी। 10-15 जोड़े असं रखने बस शौक ऐसे कबूतर सेल कर दे, सारे सेल कर दे। सारे सेल। तो चौधरी साहब आएंगे तो फिर शो करोगे? जी चौधरी साहब आएंगे फिर शौक करेंगे, फिर शो करोगे। चलो सही है, तो मैं दोस्तों में शो कराइए। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त हजरात जो चैनल देखते हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। आज गुजरात शहर के करीब ही ये एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है नागरियावाला। तो नागरियावाला में हमें यहाँ मदऊ किया गया चौधरी इकबाल साहब ने, और चौधरी इकबाल साहब का ये शौक़ है, इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में काफ़ी बड़ा वो शौक़ करना चाहते हैं। तो उस हवाले से उनके कुछ जोड़े वगैरह अपनी काविशें की है एक छोटी सी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगली बार इनका रिजल्ट भी अच्छा आएगा और परिंदे भी बेहतर बनते जाएंगे। सही। ये सर इस कबूतर के बारे में थोड़ा गाइड करें जी। शो करवाएं। हाँ, ये परिंदा एक बहुत ही अच्छा परिंदा है और इंशाल्लाह ये बच्चे उड़ाने की बहुत अच्छी सलाहियत रखता है परिंदा। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा नूर, एक मुकम्मल रिंग, और जो इस परिंदे की मुझे बात बहुत अच्छी लगी है, इस परिंदे का वेट बिल्कुल ना होने के बराबर है। अब परों के सर लॉक्स की अक्सर आप बात करते हैं तो वो भी मेरे दोस्तों को बताएंगे परों के लॉक्स कौन से? जरूर। मैं अगर इस परिंदे का पर पूरा मुकम्मल खोल रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस परिंदे के बाहर के तकरीबन 4 पर। अच्छा, 4 पर आपस में बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपके हुए। बिल्कुल, ये देखें दोस्तों, ये हैं वो लॉक परों के जिनकी मैं अक्सर बात किया करता हूँ। यानी ये परिंदा नस्ल दर नस्ल उड़ाने वाले बच्चे बना सकता है। प्लस जो इसके पर की एक पूरी लेंथ है जिसे हदूदर पा कहते हैं जी, ये आम कबूतरों की निस्बत बहुत ज्यादा है। सही। देख सकते हैं कि मैं इसका पर जितनी बार भी खोलूंगा, इस पर का जो आगाज और अंजाम है वो बहुत आगे तक है, और जब जहाँ पर ये पर ख़त्म हो रहा है जी,
अपने लॉक ये परिंदा नहीं छोड़ता। अक्सर लोग पर खोलते हैं, इस तरह पर खोल रहे हैं। मैं अक्सर कह रहा होता हूँ कि ये पर को खोलने का गलत अंदाज है, ये कोई सही तरीका नहीं है। ये है पर को खोलने का सही तरीका। आप जितनी बार मुझे कहेंगे मैं खोलता चला जाऊंगा। ये है इस कबूतर का सही। एक अच्छी बगल, बहुत अच्छी बगल है, और कबूतर का वेट बहुत अच्छा है, और परिंदे की रेशम भी बहुत अच्छी है, जबरदस्त। हाई फ्लायर कबूतरों की पहचान होती है ये रेशम। सही। तो बहुत जबरदस्त परिंदा है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस परिंदे का बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा। सही। वो फिरोजपुरी कबूतर है। पुरानी नस्लों में काफी करीब तरीन परिंदा। सही। इसके भी सर लॉक्स बेसिकली इससे पर खत्म किए हैं, लेकिन अभी जड़े हुए खींचे हुए। लेकिन उसके बावजूद अगर मैं इसका पर पैरेट पैर सही अंदाज से खोलता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आखिरी वाले दो पर एक दूसरे से जुदा नहीं हो रहे। अगर हम बहुत ज्यादा तेज हवा है तो फिर भी उसके बावजूद परिंदे यहाँ से आप देख सकते हैं। वंस अगेन इस परिंदे के उसी तरह से आखिरी चार पर ही तकरीबन कितने 3 है, एक जड़ा हुआ है, मतलब 4 पर इसके भी तकरीबन बराबर है। मैं इसको खोलता हूँ। बहुत अच्छा परिंदा। इसके पैर ऐसे हैं जैसे कसूरी परिंदों के होते हैं। सही। बहुत अच्छा परिंदा, जबरदस्त परिंदा। ये भी सर ब्रीड में काम करेगा? बिल्कुल, ब्रीड में इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट देगा। इसके अलावा एक परिंदा था जो मैंने कहा था कि ये लाड़ा है यहाँ का। यही वो परिंदा। ये वो परिंदा नहीं है, ये वो परिंदा नहीं है। जी सर, इस परिंदे के बारे में आप क्या कहते हैं? जी, ये परिंदा जैसे मेरे हाथ में आया तो मैंने इस परिंदे को देखते ही कहा कि ये परिंदा कहाँ से है। ये तो समझे कि बाकी सब बाराती हैं और ये लाड़ा है। अच्छा, बाकी सब बाराती और ये लाड़ा है? ये लाड़ा है। तो फिर इन्होंने बताया कि गालबन कितनी मोहरें बता रहे थे? कितनी मोहरें लगी हुई थी? 7 मोहरें लगी हुई थी। तो ये मैंने हंस के मुस्कुरा के कहा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि ये एक लाड़ा कबूतर है, बेहतरीन परिंदा है, बहुत ज़बरदस्त परिंदा, और मेरे ख्याल से बच्चे भी आगे मज़ीद उड़ाने की सलाहियत, बहुत ज़बरदस्त सलाहियत है इस परिंदे में। और अगर आप सब मुझे ये परिंदा मेरे हाथ में दिखाएं तो मैं इसको बेहतर एक्सप्लेन कर सकूँगा। इस परिंदे की जो खासियत है उस परिंदे का बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी पे जो अक्सर मैं कहा करता हूँ कि हाई फ्लायर कबूतरों में होना चाहिए। जैसा मैं सर बताता हूँ, जिस तरह से मैं कह रहा होता हूँ, नीला रिंग, बहुत अच्छा नीला रिंग है, आँख साफ है, सादी सी आँख है, सियालकोटी बटेरों और टैडियों का बड़ा अच्छा इम्तजाज है इस परिंदे में। और अगर पर देखते हैं तो वंस अगेन मैं अगर आपको पर खोल के दिखाऊं तो इस परिंदे में भी वही खासियत आपको नजर आएगी जो मैं अक्सर कहा करता हूँ। मैंने पूरा पर खोल लिया है और तकरीबन इस परिंदे के 3 पर यानी 3 लॉक्स बहुत अच्छे हैं और चौथा इसको सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा तीनों पर इंतहाई बुलंद है। और जो 8वीं कली है, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि 8वीं कली का ऊंचा होना परिंदे की बहुत बड़ी खूबी होती है। तो बड़ा अच्छा पेपर लगा हुआ है इसका, जो इसके पर पे जो पेपर है वो बहुत ज़बरदस्त पेपर है। अच्छा, पेपर भी सर काफ़ी अहमियत होती है? बहुत अहमियत रखती है। एक पेपर वो कैंची से काटे, मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि कैंची से काटो, अगर तो आपको कपड़ा महसूस हो तो उस परिंदे को उड़ाने के बजाय जोड़ों में रख लो तो आगे बेहतर हो सकता है। सही। लेकिन अगर उसको काटने से फौरन पर कटता है तो इसका मतलब है परिंदा जो है परवाज में जल्दी परफॉर्म करेगा। सही। ये भी बाद में वीडियो पे शायद पहली दफ़ा किसी ने ये बात की हो। बहरहाल पाँव अगर आप देखते हैं इस परिंदे के, मेरा ख्याल है कि शायद इससे अच्छे पैर यहाँ पर शायद ही किसी परिंदे के। मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया था परिंदा, और फिर इन्होंने तस्दीक भी कर दी कि 7 मोहरें लगा हुआ ये परिंदा इन्होंने पकड़ा था। सही। तो बेहतरीन एक हाई फ्लायर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, गर्दन पे बाल, जत्तल परिंदा होना चाहिए जैसे मैं अक्सर कहता हूँ,
और दुम भी अच्छी है और बाकी तमाम चीज़ें भी। आप अक्सर सर जिक्र करते हैं कि मखरूती गर्दन, तो मखरूती गर्दन किसे, उसमें थोड़ा सा मखरूती गर्दन को तो मैं पसंद ही नहीं करता, पसंद नहीं करते, मैं नहीं करता। आप देख सकते हैं इस परिंदे की कोई लंबी चौड़ी गर्दन नहीं है, इसके यहाँ पर बाल बहुत ज्यादा, जिसे हम जतल कहते हैं। सही, ये हाई फ्लायर कबूतरों की एक इलामत, एक पहचान है। सही, नोक भी बड़ी अच्छी पक्की नोक है, आप देख सकते हैं, मतलब बेहतरीन कबूतर बहुत है। और एक अच्छी बात यह कि इतने बड़े वजूद के होने के बावजूद इस परिंदे का वेट नहीं है, हालांकि ये काफी देर से अंदर बंद है ऐसे ही, और दाना भी इसको वो कनक बाजरा सब कुछ पड़ रहा है। अच्छा 2 साल हो गए, ठीक हो गए, 2 साल से बंद है और इसने अपना वेट वैसे ही मेंटेन करके रखा है। और मेरे ख्याल से इसको भी छोड़ दें तो शायद ये घर वापस ही चला जाएगा। तो बहरहाल बहुत अच्छा परिंदा जी, अल्लाह ताला नसीब करे आपके। हाँ जी। और दूसरा दिखाएं। एक ये परिंदा मुझे बहुत पसंद आया था सर, तो थोड़ी करें आंख जरा नजर, और अगरचे क्रॉस ब्रीड में है कसूरी कबूतरों के। हाँ जी, तो बड़ा अच्छा परिंदा, बहुत ही जबरदस्त बैलेंस, एक सादी सी आंख में नीली जमीन के साथ हल्का सा नीला रिंग, आप तो देख सकते हैं। क्लियर हो गया। इसके अलावा पर में अगर मैं आपको बताऊं तो शायद मेरा ख्याल है कि जितना अच्छा इसका अभी तक जितने परिंदे दिखाए हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्वालिटी वाइज इस परिंदे का पर जो मैं समझता हूँ कि ये कोई ये उड़ा हुआ पकड़ा, ये कैसा है? ये घर का ही बहुत अच्छा परिंदा है, बेहतरीन। और वंस अगेन जो हदूद अरब है माशाल्लाह, पर का कहाँ से शुरू होता है कहाँ ख़त्म, और आप देख सकते हैं परों के लॉक उसी तरह से कम से कम 3 लॉक्स का होना ज़रूरी होता है। जी जी, इस परिंदे में भी 3 लॉक है, और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि 7वीं और 8वीं ऐसे मखरूती शेप में होनी चाहिए। ये भी देख लें, ये बड़े ही परवाजी और आगे भी काम करने वाले कबूतरों की अलामत है। ये बेहतरीन परिंदा है, बैलेंस अच्छा है, वेट बड़ा मुनासिब है, पैर भी अच्छे हैं, हड्डी भी बेहतरीन है, और अच्छा परिंदा, परवाज वाला और उड़ने वाला परिंदा। सही। चले सर, बहुत शुक्रिया आपका, माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा गाइड किया। अभी मैं दोस्तों को इन कबूतरों के शौक करवा दूँ जो उन्होंने देने हैं, ठीक है, तो वो मैं शौक करवा देता हूँ। इधर लाए जी कैमरा। ये दोस्तों कबूतर हैं सारे वो, ठीक है ना। ये कितने के कबूतर होंगे जनाब? ये 100-125 कबूतर होगा। ये 100-125 कबूतर होगा। ये नहीं दोस्तों, ये 100-125 कबूतर है, कुछ ऊपर बैठे हैं तकरीबन। कितना को होंगे मियाँ जी? 70-80 है। ये नहीं दोस्तों 70-80 कबूतर हैं टोटल। ये 80 के कबूतर उन्होंने देने हैं। जिस भाई को चाहिए वो मैं नंबर शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। भाई का मैं नंबर शेयर कर दूंगा, आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी नंबर लिख दूंगा और टाइटल में भी नंबर लिख दूंगा, और आप इनके साथ रब्ता कर लें। मुनासिब प्राइस के, मुनासिब रेट के देने सारे ये इकट्ठे ही हैं, ठीक है ना। और गुजरात शहर से जो दोस्त रहने वाले हैं, जो गुजरात शहर के हैं, तो उनके लिए तो ये गिफ्ट ही होगा क्योंकि उनके नज़दीक हैं, तो वो ले सकते हैं आके। ये ये सारे परिंदे हैं दोस्तों माशाल्लाह, 70-80 के करीब होंगे। ऊपर दिखाएं जी साजी। ये नहीं दोस्तों, आज हम प्रोफेसर साहब से स्पेशल रिक्वेस्ट करके तो आज गुजरात शहर में आए थे। चौधरी इकबाल साहब बड़े अच्छे और बड़े प्यार वाले बंदे हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और प्रोफेसर साहब के पास टाइम भी नहीं था आज, तो स्पेशल उन्हें उनसे रिक्वेस्ट करके उनकी क्लास मिस करके तो उन्हें साथ लेकर आए हैं। इस चीज़ पे हम प्रोफेसर साहब से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया, अपना कीमती टाइम में से टाइम दिया। ये परिंदे हैं सारे टोटल।